अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कुछ अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस अपडेट के ज़रिए से आप लोगों को इत्मीनान मिले, हमेशा की तरह से आप लोगों को दिली सुकून मिले। और ये बात बताऊँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इस वक्त फ़िलहाल किस दौर से गुज़र रही है और उसका लाहे अमल क्या है और किस तरह से वो अपनी तैयारियों में मुनहमिक व मसरूफ़ है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक वफ़द जज़्बे शाहीन का कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सपोर्टरों का अंसार का एक वफ़द आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से मुलाकात करके बहुत सारे सवालात पर अपने दिल को तशफ़ी करते हुए आप लोगों के रूबरू इंशाअल्लाह ताला आएगा। कई एक वीडियोज़ उनकी आ चुकी हैं और कई एक वीडियोज़ उनकी आनी है जो उनका आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से बातचीत है, वो आप लोगों के सामने अपनी ज़ुबानी वो आकर के बयान करेंगे। वो लोग आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से, जिसमें कि जिलानी साहब, मकबूल साहब, आमिर साहब हैदराबाद के सारे लोग हैं, अक्सा आपा और असगरी आपा, इन तमाम लोगों पर मुश्तमिल एक टीम जाकर के आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से मुलाकात करते हुए लोगों ने अपने भी दिलों की तसल्ली की है और इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि आया आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की आइंदा का क्या लाहे अमल है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। जिसमें से मोटी मोटी बातें ये हैं कि अभी चूँकि लॉकडाउन की वजह से और प्रॉपर्टीज़ की सीज़ होने के नाते से बहुत बड़ा अमाउंट का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अनकरीब उसमें पेशरफ्त आई है और उसमें मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना यह है कि चंद एक प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर करने के बाद तमाम लोगों की अमानतें उनके सुपुर्द हो जाएंगी। जैसा कि कल की अपडेट के तौर पर उन लोगों ने मोटी मोटी बातों में ये तस्लीम किया और पूछा कि एक दिन में लगभग कितने लोगों का पेमेंट आज के वक्त में जा रहा है। तो कल के शेड्यूल के मुताबिक कल बताया गया कि 1100 लोगों का पेमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से अपने पैसों के विड्रॉल चाहने वालों को जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी इस मुश्किल हालात में इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अगर पेमेंट कर रही हैं तो ये खुश आइंद कदम है और बहुत बड़ा कदम है। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सब लोगों तक राहतें पहुँचेंगी, राहतें दस्तयाब होंगी और बड़ी राहत उस वक्त दस्तयाब होगी जब ये लॉकडाउन के मरहले खुलेंगे और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ से सीज़ को हटाएगा, जो जुल्मन सीज़ किए गए हैं उनको हटाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो लोग जो भी मुलाकात किए हैं सब लोग फाइटर्स में से हैं। इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने अलग अलग चैनलों से अपनी बात को रखते हुए आप लोगों की इत्मीनान के लिए और आप लोगों की मुस्तैदी के लिए, आप लोगों की जस्तुजू के लिए वो सामने आएंगे, मद्देनज़र उनकी तमाम बातें आएंगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लैंड ग्राइबर इब्न लैंड ग्राइबर के इशारे पर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको वहशी भी कहा जाता है, उसके इशारों पर अभी डिपार्टमेंट्स, हैदराबादी डिपार्टमेंट्स खामोशी से बैठे हुए नहीं हैं। जिसके मद्देनज़र एक बात बड़े पैमाने पर सामने आनी शुरू हुई है कि जो लोग कंपनी में मुसलसल कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मुसलसल बने रहना चाहते हैं, उनको डिपार्टमेंट से सम्मन भेजना शुरू कर दिया है ताकि उनको डराया जाए। हैरेसमेंट की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। डिपार्टमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बावजूद अपनी हार को ना मानते हुए उन लोगों को जो मुसलसल कंपनी में बने रहना चाहते हैं उनको डराने, धमकाने और उनको उनकी ईमा से बाज रखने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई सम्मन आता है तो आप ये सबसे पहले समझ जाएं कि ये नाजायज़ है, ये गलत है। ये उन काले अंग्रेज़ों को, एक वक्त था जबकि हिंदुस्तान को गोरे अंग्रेज़ों ने अपनी ग़ुलामी में जकड़ लिया था। आज के वक्त में काले अंग्रेज़ों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चार जानिब अपनी बिसात बिछा दी है और लोगों को डराने, धमकाने और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की है। उसी में से एक कोशिश ये है
कि जो लोग कंपनी में कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको सम्मन भेज करके एक कोशिश की जा रही है ताकि उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हैरासमेंट के ज़रिए से उनके फैसलों से बाज रखा जाए। लिहाजा जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस शेर के मिस्ताक आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं। ये जुल्म है, जुल्म अजीम है, कहीं ना कहीं लैंड ग्राइबरों के इशारों पर किया जाने वाला इक़दाम है। किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है कि डिपार्टमेंट शिकस्त खाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बावजूद, दरअसल क्या है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फतह से घबराए हुए सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो पार्टियां थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, उन लोगों को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और वो लोग ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अनकरीब एक बड़ा दस्तावेज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने से रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि लगभग 75% लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ मुसलसल बने रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तारीख होगी और डिपार्टमेंट्स की, ख़ास करके हैदराबाद के लैंड ग्राइबरों की एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इसलिए वो अपनी शिकस्त को कम से कम बड़ी बनाने के लिए, कम से कम छोटा करने के लिए, वो इनकी खिसियाई हुई एक साजिशी चाल है। इस तरह का अगर सम्मन आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इस साजिश को भी, इस सम्मन को भी और इस टार्चर और इस नाजायज़ जुल्म को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख करके ये बताएगा इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये डिपार्टमेंट अपने करनी से, अपने कथनी से बाज नहीं आ रहा है। अब भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तोड़ने और उसको उसके तिजारत से, हलाल तिजारत से, सूद से पाक तिजारत से बाज रखने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इन अपडेट के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुतमईन रहें, जितनी भी कुशादगी हासिल है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हर तरह से मुमकिन ताउन करते हुए, मुमकिन इक़दामात करते हुए तमाम लोगों के पैसों की हुसूलियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हर किसी तक वो पहुँचेंगी। नीयत इसी बात की है कि जल्द अज जल्द लोगों की अमानतें दे दी जाएँ, लोगों को सुकून व इत्मीनान मैसर किया जाए। इसी तरह से एक अपडेट के तौर पर, इत्मीनान के तौर पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर के फिर से FIR करने की, फिर से धमकियाँ देने की, फिर से कंपनी को तोड़ने की और फिर से दुश्मनों की चालों को कामयाब बनाने की कोशिश के तय, नाकाम कोशिश के तय वो कोशिश कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम FIR करेंगे, हम कंप्लेन करेंगे। इसके पादाश में कुछ हिमायती, कुछ सीधे साधे लोग ये सुन करके परेशान हो रहे हैं कि कहीं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर फिर से कोई आंच तो नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस मामले में, जिस मामले में एक बार फैसला आ चुका, उस मामले में, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, छोटा भी कोर्ट हो तब भी, हाई कोर्ट भी हो तब भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट से अपने पास जजमेंट आ चुका है। लिहाजा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बाजियाबी दे दी है, उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, तो अब इस मामले में जितने भी कंप्लेन होंगे वो कंप्लेनर के तौर पर उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे जिनके साथ, जिन्होंने पहले FIR किया हुआ। उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को और उसकी CEO को सुप्रीम कोर्ट से बाजियाबी दस्तयाब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन बातों के तहत आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जिस मामले में फ़ैसला सुना दिया जाता है उस मामले में लोगों को शरीक तो कर लिया जाता है। आप एक कंप्लेनर की हैसियत से शरीक तो हो जाएंगे, लेकिन ये कहिए कि फिर से उसी तरह की कार्रवाई हो, गिरफ्तारी अमल में आए, कंपनी को डैमेज करने की कोशिश हो, तो ऐसा नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि फ़ैसला दे दिया है। लिहाजा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कंप्लेनर थे, जो कंप्लेनर हैं और मज़ीद आगे कंप्लेनर बनना चाहते हैं, उन लोगों का किस्सा, उन लोगों की कहानी, उन लोगों का मुकदमा, उन लोगों की समाअत अभी शुरू होगी। अभी उनकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी तक जो लड़ाई थी वो सब्र कुनिंदगान के लिए थी, कंपनी के लिए थी, कंपनी को बचाने के लिए थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फैमिली मेम्बरान के लिए थी। लिहाजा अभी
جن لوگوں نے کمپلین کیا ہے، جن لوگوں نے FIR کیا ہے، ان کی لڑائی ابھی شروع ہوگی۔ وہ 10 سال جائے، 5 سال جائے، 15 سال جائے، وہ 20 سال وہ لڑائی جائے، وہ کب تک جواب دے لے جاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، کیوں غلط کیا، ڈیمیج کیا، کمپنی کو برباد کرنے کی کوشش کی، کمپنی کو جو نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی کب تک کر لے جاتے ہیں؟ 10، 15، 20، 25 سال تب تک ان کی چلے گی۔ ابھی ان کی کارروائی شروع ہونے والی ہے، ان کے لیے ابھی دلی دور است۔ اس لیے آپ لوگ مطمئن رہیں، آپ لوگ اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پہلے کی طرح سے اب بھی دعاؤں کی درخواست ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو، مسلم معیشت کو، اس کی CEO کو، اس کے ڈائریکٹرز کو، تمام لوگوں کو اور تمام صبر کنندگان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مطمئن رہیں اور مطمئن رہنے کے لیے لوگوں کو کہتے رہیں، کیونکہ کارروائی جاری ہے بڑے پیمانے پر، نہ صحیح لیکن جو بھی پیمانہ ہے اس پر جہاں تک بھی ممکن ہے اس پر کارروائی چل رہی ہے۔ الحمدللہ ان باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔